नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी कोई गंभीर समस्या होती है और जिस पर तमाम दरभंगा की नहीं मिथिलांचल की जनता को फ़ायदा पहुंच सकता है या जिससे बहुत बड़ा नुकसान है, उस खबर को हम पोस्टमार्टम करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जरा समझिए, कहा जाता है कि दरभंगा में एम्स और डीएमसीएच इतने ज़्यादा विकसित हो गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने आधुनिक मशीनों के साथ नर्सिंग होम को चला रहे हैं, लेकिन मरीजों की भावना को कितना आहत करते हैं। 2-4 डॉक्टरों की वजह से दरभंगा के कई डॉक्टर सवालों के घेरे में आ जाते हैं। आज हम जब जिक्र करेंगे उन तमाम डॉक्टरों से, कहेंगे जो आईएमए के डॉक्टर हैं, खासकर जो कि अगर डॉक्टर पर एक आदमी प्रश्न उठाता है, एक जगह तोड़फोड़ होती है तो सीधा एसएसपी कार्यालय पहुंच जाते हैं, पूरे हड़ताल कर देते हैं। लेकिन कभी आप डॉक्टरों ने उस भावना को समझा? जिस मरीज के साथ इतना बड़ा घटना घट गया, उसको ऑपरेशन बिना मरीज के परिजन की अनुमति का ऑपरेशन कर दिया गया। उसके ब्रेन से 2-3 हड्डियां निकाल दी गई और उस मरीज के परिजन को सूचना तक नहीं दी गई। ये जब दूसरे डॉक्टर के यहाँ जांच होती है तब पता लगता है कि उसके ब्रेन से हड्डियां निकाल दी गई। कितना शर्म का विषय है ये, डॉक्टरों के लिए शर्म का विषय है। आप क्या कहेंगे? कोई डॉक्टर करता उससे हमको मतलब नहीं। अरे अगर एक डॉक्टर पर हाथ उठा देते हैं कोई, तो आपको दूसरा मतलब हो जाता है। लेकिन जब एक मरीज के परिजन को 7 लाख रुपया लिया गया, गरीब, जानते हैं उसने अपने कितने कर्ज लेकर के चुकाए होंगे, जमीन को गिरवी रखा है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। हम आज आपको दिखाने चाह रहे हैं इसी बात को, और हम डॉक्टरों के दिल को झकझोरना चाहते हैं। तमाम उन डॉक्टरों को जो कि डॉक्टर के नाम पर राजनीति करते हैं और डॉक्टर को बचाने के लिए वो सीधा जुलूस निकालते हैं, सीधा हड़ताल करते हैं। थोड़ा सा भी शर्म तो होना ही चाहिए उन डॉक्टरों को, जो हम कहना चाहते हैं। हम बता दें, ये घटना घटी है कमतौल के गोपालपुर के अखिलेश यादव के परिवार में। सरकार भी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री हैं और यादव परिवार के साथ घटना घटी, पूरी तरह खामोश है। यादव परिवार को न्याय नहीं मिला। देखिए, घटना होती है होली के दिन। होली के दिन मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति अखिलेश यादव की धक्का मार दी जाती है, जिससे उसके सिर में चोट लगता है। उसे दरभंगा के दिल्ली मोड़ अवस्थित मेरी गोल्ड हॉस्पिटल, याद रखिए, इस नाम को याद रखिएगा आप लोग, मेरी गोल्ड हॉस्पिटल। ये मेरी गोल्ड हॉस्पिटल जो है, दिखाने के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सारी सुविधा है, लेकिन इससे कितनी गलतियां की हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखना चाहिए आपको, जब 16 अप्रैल को 22 दिनों के बाद मरीज की मौत हो जाती है, मौत या हत्या कहेंगे, हो जाती है, तब किस तरह पोस्टमार्टम में उसके पिता उस डॉक्टर के द्वारा, यानी मेरी गोल्ड हॉस्पिटल के द्वारा जो उसका ब्रेन की हड्डी निकाली गई थी, उसको दिखाते हुए कहा गया कि देखिए, ये हैं डॉक्टर दरभंगा के, जो कहते हैं कि हम हर तरह का आधुनिक इलाज कर सकते हैं। लेकिन जरा देखिए, सुनिए, पहले इस मरीज के परिजन को सुनिए और दर्द भरी दास्तान को सुनिए और समझिए। देखिए कितना दर्द होता है गरीब के परिवार में, जो अशिक्षित होता है, जो भगवान के दूसरे रूप को डॉक्टर को समझते हैं। लेकिन किस तरह 22 दिन में 7 लाख रुपए वसूल दिए और उसके बाद उसको घर भेजा, जहां उसकी हालत खराब हो गई। दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका एक्सरे सीटी स्कैन किया गया तो पता लगा कि ब्रेन की हड्डी निकल चुकी है। उसके बाद इन लोगों ने हंगामा किया तो ब्रेन की हड्डी वापस की गई। तो चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम दिखाते हैं किस तरह परिजन परेशान है। मामला ये है कि मेरा साला की एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, होली के 8 तारीख को। मेरा साला गया हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट हो गया तो गया दिल्ली मोड़ हॉस्पिटल। सर 8 तारीख को जी, 8 को एक्सीडेंट हुआ जी, 8 को हुआ सर, 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। ये मेरी गोल्ड है कि उसमें दिल्ली मोड़ पर है, दिल्ली मोड़ है दरभंगा। एक्सीडेंट हुआ सर। ऐसे एक्सीडेंट के बाद हम कम से कम रहे हैं हॉस्पिटल में। मेरा साला के क्या हॉस्पिटल वाले मेरा साला का बास दे रखा सर, 7 लाख रुपया ले लिया। और खोपड़ा निकाल के देखिए सर, एक खोपड़ा सर, देखिए ये खोपड़ा है मेरा साला के, जान मारे 7 लाख रुपया ले लिया। खोपड़ा देखिए, ये देखिए सर, पूरा निकाले हुआ। और देखिए सर, पूरा निकाले हुआ। देखिए मुझे क्या न्याय फैसला चाहिए सर।
इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार के यही कहूँगा सर, मुझे फैसला दीजिए, मेरा साला का जान मार दिया है, मेरा फैसला चाहिए। नहीं तो कितना देखिए सर हॉस्पिटल में मैं जब सीटी जांच करवाया तब पता चला कि दिमाग निकाले हुआ है, तब जाकर हड़ताल किए दिल्ली मोड़ पे हॉस्पिटल में, तो ये खोपड़ा दिया सर। ऐसे पहले कुछ बोला है जो जी निकाला तो साबुत दिया है सर, हॉस्पिटल खुद दिया जी सबूत दिया है जी, सब जियो के सामने में सर दिया, पूरा सरकारी आदमी के सामने में दिया ये सर, जी प्रशासन के सामने में दिया ये पूरा। कब दिया है? ये दिया है सर, मैंने कहा कब दिया, 11 तारीख को सर दिया ये, कौन से महीने में? इसी महीने में, अभी अप्रैल में जी अप्रैल में, 11 अप्रैल के दिया है सर। फिर लेके गए दूसरा हॉस्पिटल पटना तो गए सर, पटना में कोई भर्ती नहीं लिया। तकर बाद हम सब गाँव ले गए, गाँव के कल के बाद कल के डेट में मेरा साला मर गया। दिल बोलती है और उसकी आह लगती है डॉक्टरों को। हम सभी डॉक्टर को नहीं कहते, लेकिन कुछ डॉक्टर को हम इसलिए कहते हैं कि आप बचाने के लिए आ जाते हैं आगे। ऐसे लोगों पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, इसलिए सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि वो आपके समुदाय के लोग हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर या उस हॉस्पिटल पर हंगामा होता है तो आप अपने हॉस्पिटल के आगे लगा देते हैं कि हॉस्पिटल के सामानों की क्षति करना, हंगामा करना कानूनन अपराध है, आप लिखते हैं और पुलिस का नंबर देते हैं, पुलिस का बोर्ड टंगा हुआ रहता है, पुलिस का साइन रहता है। वाह कमाल है। मरीजों को डराने के लिए आप लोगों ने इस तरह का साइन बोर्ड लगाया है, लेकिन जिस परिवार के बच्चे की, जिस परिवार के लोगों की मौत हो जाती है, कभी आपने सांत्वना देने के लिए उस परिवार के पास आया? फंड तो आपके पास भी रहता है, क्यों नहीं 7 लाख रुपया जिसे मेरी गोल्ड हॉस्पिटल ने वसूला है, उस 7 लाख रुपया वापस करने के लिए आपने कहा। आप लोग अपने फंड जमा करते, उस गरीब के पास जाते, आईएमए के डॉक्टरों को करना चाहते हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो आपका है, जो आप डॉक्टरों के हितों के लिए लड़ते हैं, वो आप फंड लेकर के जाते उस गरीब आदमी के घर पर, तो डॉक्टरों को भगवान माना जाता। जाकर के वहां देते पैसा कि लीजिए, हमारे समुदाय के लोगों से गलती हुई है और इससे आप भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इससे राहत ले सकते हैं। थोड़ा सा परिजन को भी लगता, जनता को लगता, पूरे दरभंगा की जनता को लगता कि हाँ डॉक्टरों के अंदर भी मानवता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दबे जुबानों से डॉक्टर तो विरोध कर रहे हैं कि ये गलत किया मेरी गोल्ड हॉस्पिटल ने। एक भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए और ऑपरेशन अगर होता है तो पहले डॉक्टर लिखाते हैं, साइन कीजिए कि यहाँ पर अगर ऑपरेशन होगा उसकी सारी जवाबदेही हमारी है। लेकिन ये मेरी गोल्ड हॉस्पिटल ने बिना परिजन से लिखाए हुए ऑपरेशन कर दिया और 3 दिन के बाद ऑपरेशन करते हैं। और दरभंगा के डॉक्टर खामोश हो जाते हैं, मुंह में ताला बंद हो जाता है, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर आपके साथ अत्याचार होता है तो खुलकर मीडिया के सामने बोलते कि देखिए हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और उस गरीब के साथ अत्याचार हुआ तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हम डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए इस घटना का हम बात करेंगे, जब होली के बाद घटना घटी, उसके बाद परिजन पहुंचे वहां, 22 दिनों तक उसको इलाज में रखा गया। परिजन पूछते थे तो बोलते थे स्थिति अभी ठीक है, कभी बोलते थे नाजुक है। कम से कम बता दें कि 200 से 250 दवा भी चलाया गया, दवा अत्यधिक रूप से चलाई गई, हाई एंटीबायोटिक चलाए गए, लेकिन परिजनों को कोई बात नहीं कहा गया। परिजन जब पूछते थे कि दीजिए हम और भी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो दिया नहीं जा रहा था। लेकिन 22 दिन के बाद 7 लाख रुपए किसी तरह कर्ज मांग करके, जमीन को गिरवी रख करके इन लोगों ने पैसा वहां देना प्रारंभ किया। उसके बाद कहे कि चलिए आपका मरीज का स्थिति ठीक है, आप घर ले जाइए। जैसे वो घर ले गया, उसके 1 दिन के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी, रुक रुक के चलने लगी। उसके बाद उसे तुरंत लाया गया हॉस्पिटल, तो उसको नहीं लिया गया, दूसरे हॉस्पिटल में से शिफ्ट किया गया, दोनार के हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन के। जब वहाँ रखा गया, उसके ब्रेन की जब सिटी स्कैन की गई तो पाया गया कि वहाँ से हड्डी गायब है। फिर इन लोगों वहाँ जाकर के हंगामा किया, वहाँ डीएसपी पहुँचे, वहाँ पूरे ग्रामीण वहाँ पहुँचकर जब हंगामा किया, तब उस हॉस्पिटल को अपनी औकात और गलती समझ में आ गई। दबाव पर, सीडीपीओ के दबाव पर, वहाँ एसडीपीओ के दबाव पर वहाँ पर जाकर के उसे वो हड्डी का जो पन्नी में है वो रखा हुआ दिया गया। सोचिए, ये है दरभंगा के डॉक्टर, और देखिए कितना हंगामा हुआ, किस तरह परिजन रोते रोते कहते हैं। जय एक बार उनको भी आप सुनिए। हमारा
नहीं सिटी एक्शन किया न कुछ दिया, पैसा ले लिया, बोला ठीक है ले जाइए घर पर, ठीक है ले जाइए, हम घर पर ले गया उसे दिया, फिर पेशेंट खराब हो गया, फिर हम दूसरा में धीरज मनीष कुमार धीरज में भर्ती किए हैं। वहाँ बोल रहा है जब भर्ती किए तो बोल रहा है जो यहाँ सिटी एक्शन चाहिए, ब्रेन को जो अभी हुआ जो सिटी एक्शन चाहिए, इसका सामान की हुआ नहीं, पेट में है न जांग में है, फिर पति का क्या नाम है? देखिए, मामला होली की रात की मामला है। होली के करीब शाम में ये दो पेशेंट आपस में बाइक से लड़के आया था, जिसकी एक की जो अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। एक दूसरा मरीज था जो दूसरे मरीज था बाइकर, उसकी अवस्था ठीक थी, जिसको 3 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज करके उसको भेज दिया गया। इसके ब्रेन में चोट जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। अखिलेश क्या नाम है इसका? अखिलेश दास नाम है, और कई जगहों पर उसने अखिलेश चौपाल भी लिखा है। अखिलेश दास का अवस्था जो थी वो बहुत ख़राब थी, मिड लाइन शिफ्ट था, ब्रेन में बहुत बड़ा जो है ब्रेन की हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, और जो है खून बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। हमारे सर्जन साहब जो थे उन्होंने इनको बताया भी कि प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। ये 3 तस्वीर आपको दिखाई है। एक तरफ देखिए, दरभंगा के उन अच्छे डॉक्टरों का हम उपलब्धि गिनाते हैं कि देखिए, जब मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से मरीज, अशिक्षित, गरीब या पीड़ित मरीज पहुंचते हैं आशा लेकर के कि इस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो उसका इलाज हो जाएगा और वो संभव ठीक हो जाएगा। हम चलाते हैं उनकी उपलब्धियों को और इससे कई मरीजों को फायदा भी पहुंचा है। लेकिन अब मुझे भी डर लगता है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल का नाम लेते हुए, ये मेरी गोल्ड हॉस्पिटल जो 24 घंटे इमरजेंसी लिखा है, डॉक्टरों की बात समझिए। डॉक्टर अपनी तकनीक बात कहेंगे, उसमें पैसा तो लगा, दवा चलाई गई, हमको पैसा देना पड़ता है, हमारा खर्चा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि आप अपने खर्चे के लिए मरीज की जान ले लिए? और आपने मरीज की जान ही नहीं ली, बल्कि डॉक्टर समुदाय से एक विश्वास तोड़ा है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको संपर्क करना चाहिए, और भी जो वरीय डॉक्टर हैं उनको ऑन कॉल बुलाना चाहिए। देखिए, दरभंगा में जो एक चला है परंपरा, वो समझिए। बेता के आसपास अललपट्टी, दोनार में इतने सारे क्लिनिक खुले हुए हैं जो डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाते हैं। ये कंपाउंडर भी चलाते हैं, ये दलाल भी चलाते हैं, जो कि छोटा सा जगह पर अपना क्लिनिक चलाते हैं, ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, और डॉक्टर को बुलाते हैं और वहाँ पर ऑपरेशन करवा देते हैं, और मरीज को 15 दिन 20 दिन रखते हैं। जब देख लेते हैं कि हालत ख़राब हो गई तो DMCH को रात में इमरजेंसी भेज देते हैं, जहाँ मरीज की एंट्री के बाद डॉक्टर फ़ोन कर देते, देखिए मरीज आ रही है, उसकी एंट्री करवा दीजिए, वो मरने वाला है। इमरजेंसी भर्ती होता है और वो मरीज की बात हो जाती है, बदनाम DMCH होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी निजी नर्सिंग होम से आया हुआ होता है। ये हालत है। तो आखिर क्या होगा दरभंगा का? एम्स, DMCH की हालत ये है, और एक बड़ा सा नर्सिंग होम दरभंगा में लगातार खुलते जा रहे हैं, विधिवत उद्घाटन होते जा रहे हैं, लेकिन इस नर्सिंग में औसतन जो मौत होती है उसका जवाबदेह कौन है? क्या IMA जवाब दे पाएगा? इन मौतों का जवाबदेह IMA को देना चाहिए। जब IMA डॉक्टर के हितों के लिए रक्षा करता है, जब हितों के लिए लड़ाई लड़ती है, जब दरभंगा बंद करते हैं, हॉस्पिटल बंद करते हैं, क्या उनका नैतिक दायित्व तो नहीं है कि मरीजों की मौत होने पर, लापरवाही से मौत होने पर वो उसके घर पर जाके के संवेदना व्यक्त करें, शोक व्यक्त करें और उनको थोड़ा सा लाभ दें? ये नहीं हो सकता है। और लोग कहते हैं कि डॉक्टरों के अंदर निश्चित तौर पर, बता दें आपको, बेता में भी ऐसे जो डॉक्टर है, कई जगह से घटना घटी है जो आप देखेंगे तो आपको शर्म होगा। और ऐसे ही हम बता दें कि कई डॉक्टरों ने दलाली प्रथा को महत्वपूर्ण माना और कहा कि दलाली प्रथा जब तक होगी तब तक इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन दलाली प्रथा करता क्यों नहीं आप IMA के एजेंडा में रखते हैं कि कोई भी डॉक्टर दलालों की तरफ से काम नहीं करेगा? कोई भी डॉक्टर जो जिस विभाग का है उसी विभाग के मरीज का इलाज करेगा, अगर एक्सपर्ट है उस विभाग का तो, नहीं तो उस मरीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, वरना धीरे धीरे इसी तरह हंगामा होगा, तोड़फोड़ होगा, और क्या कीजिएगा? केस कीजिएगा। लेकिन आपकी खबर बनेगी तो जो आपका 1-2 मरीज आने वाला भी होगा वो नहीं आएगा। जैसे मेरी गोल्ड हॉस्पिटल में अभी वहाँ सन्नाटा पसरा है, अब वो अपने कुछ लोगों के सहायता से इस पर मलहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बदनामी तो हो गई।
कभी मत जाइएगा ऐसे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल आपकी भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ करते हैं बल्कि मरीजों की मौत का कब्रगाह बन गए हैं ऐसे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि इन सब बातों से हमें आप काफ़ी आक्रोश होता है। अगर किसी गरीब के घर परिवार की में किसी की मौत होती है तो निश्चित तौर पे ये दुखता ही है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम रखेंगे आपको इन तमाम खबरों से अपडेट और आपको जागरूक कराते रहेंगे और डॉक्टरों की भी मानवता को झकझोरते रहेंगे कि हमारे बहाने डॉक्टर की अगर मानवता झकझोर गई तो आईएमए बैठक होगी। आईएमए की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि दलालों से अलग होकर डॉक्टर अपना पेशा चलाएं और कहा जाएगा कि जो जिस विभाग के एक्सपर्ट है वो इस विभाग के मरीज का इलाज कराए। अगर उनके पास कोई इस तरह एक्टिविटीज़ नहीं है, उनके पास उपकरण नहीं है, तो मरीजों की भर्ती ना करें। अगर आपको इस तरह की खबर पसंद आती है तो निश्चित तौर पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा जो इस हेल्पलाइन नंबर चल रहा है उस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने दिल की बात कीजिए। हम आपके घर आकर के आपकी समस्या को, आपके उन दुख को हम पूरे जनता और डॉक्टरों के बीच रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें किसी बात का डर न था, न है और न रहेगा। धन्यवाद।